गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। मैं अन्नू, मेरे चैनल का नाम है अन्नू मोना ब्लॉग और ये ब्लॉग है मेरा बुधवार वेडनेसडे का ये ब्लॉग है और मॉर्निंग ब्लॉग है मेरा। अधिकतर मॉर्निंग का ही ब्लॉग आता है फ्रेंड्स। तो मैं तांबे का जग का पानी ले ली हूँ और सुबह सुबह एक गिलास अभी मैं वही सब पानी पी रही हूँ। अभी मैं ना जीरा पानी पी रही हूँ, ना अजवाइन पानी पी रही हूँ, ना करी पत्ता खा के पानी पी रही हूँ, लेकिन अभी मैं वही तांबे का जग का ही पानी पी रही हूँ। क्योंकि हस्बैंड जी बोलते हैं कि तांबे का जग का पानी पीने से गैस वगैरह कुछ भी नहीं होता, अच्छा होता है और टॉयलेट भी क्लियर होती है। तो इस कारण से मैं अभी सुबह सुबह वही सब पी रही हूँ। उसके बाद मैंने पानी पीना कंप्लीट किया और आज मैं अपने रूम में ही पानी पी ली। वो चले गए थे नहाने के लिए, उसके बाद फ्री होकर जब वो उनको लगता है कम से कम आधा घंटा बाथरूम में, वो आधा घंटा उनको फ्रेश होने में लगता है। तब तक आधा घंटा में बहुत सारा मैं काम कर लेती हूँ। गैस चूल्हा साफ़ कर ली, गैस चूल्हा साफ़ करके ऑन करके सबसे पहले प्रणाम मैं करती हूँ, क्योंकि सारा दिन हमें गैस चूल्हा से ही काम होता है। तो प्रणाम करके ही मैं उसका स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद दोनों दूध में बैठा दी। एक चाय का दूध होता है और एक खाने वाला होता है। जो खाने वाला दूध होता है वो गाय का होता है और चाय का दूध जो मैं लेती हूँ तो वो पैकेट वाला दो पैकेट दूध वो लेकर आते हैं। तो वो 3 दिन मेरा चल जाता है, क्योंकि चाय मेरे घर में सुबह शाम ही बनता है। 3 टाइम 4 टाइम चाय नहीं बनता है। हाँ, कभी गेस्ट वगैरह आ गए तो बन ही जाता है, लेकिन मेरे घर में गेस्ट बहुत कम आते हैं। हाँ, नीचे काकी माँ के घर में गेस्ट बहुत आते हैं, क्योंकि काकी माँ लोग के ही तो रिलेटिव है ना। हम लोग तो बहू हैं, बहू लोग के घर में उतना ज़्यादा रिलेटिव नहीं होते हैं। हर बहू लोग के घर में तो मायके से ही, जब भी कोई आता है तो मायके से ही आते हैं। तो बस यही है। उसके बाद मेरा उधर हो गया, आ गई हूँ मैं बालकनी में, और बालकनी में मेरा प्लांट सब अभी बहुत अच्छा है। लेकिन 2-3 दिनों से मैं अपने प्लांट्स में पानी नहीं दे रही हूँ। और इस बार ना मेरा जो पिटूनिया का होता है वो भी हस्बैंड जी नहीं लगाए। तो मेरा जो ऊपर वाला जो रेलिंग है तो उसमें पूरा करी पत्ता से भरा हुआ है। 2 फूल मेरा जावा फूल जिसे बोलते हैं, अड़हुल फूल, गुड़हल फूल, तो वो सब है। तो फिर दिखाऊंगी, फिर मैं अपना बालकनी का कभी प्लांट्स वगैरह दिखाऊंगी। और उधर से बालकनी से झाड़ू करते हुए फिर मैं इधर से हॉल घर से लेकर आ गई। सिर्फ गली इधर से हस्बैंड जाते हैं ना जल चढ़ाने के लिए तुलसी स्थान में। तुलसी स्थान इधर ही है, तो ये रास्ता बासी ही रहता है, क्योंकि मेरी देवरानी के काम करने वाली आती है। वो 8 साढ़े 8 बजे आती है और ये पूजा करते हैं 7:30 बजे। इसलिए मैं उधर भी थोड़ा सा झाड़ू मार लेती हूँ कि वो बासी ना रहे। बासी जगह में चल कर फिर जाए जल चढ़ाने के लिए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं उधर भी थोड़ा सा कर देती हूँ। वो उसका एरिया फिर भी मैं कर देती हूँ। उसके बाद मेरा बेड सेट हो गया खूब अच्छे से। बेड सेट होने के बाद अच्छा लगता है। और देखिए मेरा रूम में कितना धूप आ गया है। हाँ, मैं टाइम बता दूँ तो ये मैं आज 6 बजे जगी थी। थोड़ा सा लेट हो गया था जगने में। मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह में जगूँ, 5 बजे तक मैं जग जाऊँ, लेकिन हो नहीं पाए, क्योंकि उससे पहले मैं सो ही नहीं पाई थी। रात को 3 बजे से मैं जगी थी और फिर सेकेंड डे में रात को फिर जो हम लोगों का टाइम होता है 12 बजे सोने का, तो उतना ही बजे मैं सोई। तो अगर मैं रात को 12 बजे सो जाऊंगी और फिर सुबह में 3 या 4 बजे मैं जग जाऊंगी, तब तो मेरा तबीयत ही ख़राब हो जाएगा। फिर तो मतलब एगो सोने का टाइम जो होता है 8 घंटा, वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं। वैसे भी मैं कम सोती हूँ। अगर ये 10 बजे तक भी खाना पीना हम लोगों के घर में रात में हो जाए ना, तो ठीक मैं टाइम पे सोना भी हो जाएगा और सुबह में मैं टाइम पे जग भी पाऊँगी। लेकिन वही होता है मेन, रात में ये हम लोगों का ना 11:30 बजे तक खाना पीना होता है, सोते सोते 12 बज ही जाता है। तो 12 बजे सोने के बाद मैं उतना हिम्मत नहीं बचता है कि इतना भी सुबह में मैं जग पाऊँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैं 5:30 तक मैं जग ही जाती हूँ। हाँ, बिस्तर छोड़ती हूँ मैं 5:30 पौने 6 बजे तक। उसके बाद उतना करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और चाय भी मैं बैठा दी, क्योंकि चाय भी धीरे धीरे होते रहेगा। चाय मैं थोड़ा सा हल्का सा उसे मतलब खौलाना बोलते हैं, बांग्ला में बोलता है फूटना। खूब अच्छा से जब चाय हो जाता है तभी मैं उसे बंद करती हूँ। उधर मेरा चाय हो रहा है, आस्ते में कर दी हूँ और तब तक फिर मैं आ गई हूँ अपना इधर साफ़ सफाई करने के लिए। तो सुबह सुबह मेरा किचन का भी काम होते रहता है और प्लस इधर का भी काम होते रहता है।
ये सब जगह ऐसा है कि इन सब जगहों पे ना डेली साफ़ सफाई करना ही पड़ता है। शीशा वगैरह जितना भी है, मेरे रूम का इधर टीवी का नीचे हो गया, उधर 4 शेल्फ हो गया, टेबल के ऊपर जो है, तो 4 शेल्फ का तो मैं डेली का डेली सफाई नहीं कर पाती हूँ। 2 शेल्फ का मैं डेली का डेली कर लेती हूँ। और इधर पलंग में हो गया, जैसे अभी मैं दिख रहा है कि मेरे हाथ में हैंकी था जिसे मैं साफ़ करती हूँ, तो उसे भी लगे हाथों में। पलंग का वो सब जो डिजाइनिंग है ना, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा धूल दिख जाता है, तो फिर मैं संग संग वो सब भी करते जाती हूँ। और खिड़की भी मैं आज को बच्चे से कभी मन होता है तो मोप से पोंछ लेती हूँ, कभी मन होता है तो धो देती हूँ, कभी नहीं होता है तो फिर एक ठो गीला कपड़ा ले जाकर खूब अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो जैसे जब मेरा सुविधा होता है मैं वैसे कर लेती हूँ। और आज सुबह से बारिश लगाया हुआ है, मतलब बुधवार को मैं बता रही हूँ, सुबह से बुधवार को एकदम सुबह मतलब 4 बजे से ही बारिश लगाया हुआ है, एकदम अंधेरा अंधेरा मौसम किया। तो मैं लाइट जला के काम करती हूँ, तो लग रहा है कि हाँ ठीक है। लेकिन आज वेदर ख़राब है, थोड़ा सा मौसम अब लग रहा है कि अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ना उतना पंखा उतना भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कभी कभी लगता है पंखा, कभी कभी फिर बंद भी करना पड़ जाता है, लेकिन अब चादर थोड़ा सा लेना पड़ रहा है। देखते हैं कब मौसम चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा। मुझे तो वैसे भी ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा ही पसंद है, गर्मी का मौसम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गर्मी का मौसम में क्या हम लोगों का क्या होता है, सारा टाइम किचन में काम होता है, और किचन में जब गर्मी लगता है ना तो काम करने का इच्छा ही नहीं करता है। लेकिन हाउसवाइफ को चाहे ठंड हो चाहे गर्म हो, किचन में तो काम करना ही पड़ता है। तो ये सब मेरा कुछ बोतल सब खाली हो गया था, जो मैं रात को नहीं भर के रखी थी। तो मैं रात को ऐसे भी नहीं भर के रखी थी कि बासी पानी हो जाएगा, तो बस मैं अभी ही भर देती हूँ। और जग में भी तांबा का जो जग है उससे भी मैं अभी ही भर के रख देती हूँ। सारा दिन इससे पानी नहीं पीते हैं हम लोग, हाँ, लेकिन सुबह में इसी का पानी हम दोनों पीते हैं। और कल मैं गई थी बाज़ार, तो बाज़ार में मैं ऐसे ही एक चोटी बना कर गई थी, और अब अभी भी मेरा वैसे ही चूल है। खोपा करती हूँ तो खुल जाता है बार बार, और क्लेचर भी नहीं लगाई तो ऐसे ही छोड़ दी हूँ। और आज मुझे फिर से ऑयलिंग भी करना है, क्योंकि वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को मैं ऑयलिंग भी करती हूँ। शाम के समय में पैक लगा के तभी मैं हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा चूल थोड़ा सा और घना हो जाए, और घना भी हो जाए। और देखें लंबा तो है ही, इसको तो मैं कटाऊंगी ही कटाऊंगी। अगर मेरा चूल नहीं झड़ेगा तो फिर मैं नहीं कटाऊंगी, फिर तो मैं कमर से भी नीचे लंबा चूल करने वाली हूँ अपना हेयर को। अगर झड़ेगा, ये झड़ना कंटिन्यू रहा, तो फिर तो मैं इसको कटा के एकदम पूरा शोल्डर तक करा लूँगी, क्योंकि चूल जब पतला हो जाता है तो लंबा चूल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, घना घना रहे तो फिर लंबा चूल अच्छा लगता है। तो देखिए क्या होता है। उसके बाद इनके लिए टिफ़िन में मैं इनको फ्रूट्स दे देती हूँ। कभी तो मैं दिखाई नहीं हूँ, लेकिन इनको नाश्ता में मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ, जैसा भी हो। कभी नाश्ता में सब्जी पराठा दे देती, कभी पराठा भुजिया दे देती हूँ, तो कभी फ्रूट्स ही, जैसा जब अवेलेबल होता है वैसे मैं कर देती हूँ। और ये आज मैं दे रही हूँ उनको नाशपाती दे रही हूँ, और उसके साथ में पराठा बना ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ। सब्ज़ी आज जैसे वेडनेसडे है, तो बहुत दिनों से दीपावली के बाद से हम लोग, दीपावली के पहले से ही हम लोगों का ये चल रहा था, मतलब नॉनवेज हम लोग नहीं खा रहे थे। तो आज मैं इनको ऑमलेट और पराठा करके दे दी हूँ। ऑमलेट अलग से, पराठा अलग से, संग में नहीं। और उसके बाद जब ये चले गए हैं तो मेरा रूम साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन अभी वो गए हैं तो चेयर वहाँ पे पड़ा हुआ है, बोतल इधर ही पड़ा हुआ है। और मैं अभी वीडियो का वॉइस ओवर भी इसी समय में कर लेती हूँ। रात में मैं वीडियो एडिट करती हूँ, और इस टाइम में जब वो चले जाते हैं तो फिर मैं इसी समय में अपना वीडियो का वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। और उसके बाद से जो भी मेरा काम रहता है तो धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ, क्योंकि घर का काम तो कभी शेष नहीं होता, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो बस मैं वही सब काम कर रही हूँ। और मैं आज ऑयलिंग भी करने वाली हूँ। तो एक फैमिली ब्लॉग है, मेरी सब्सक्राइबर है, वो पूछ रही थी कि दीदी आप कौन सा ऑयल यूज करती हो। तो आज मैं जो भी ऑयल यूज करती हूँ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दूँगी, मैं कौन सा तेल यूज करती हूँ। तो ये तेल मैं तो अभी 1 महीना हुआ मैं ये तेल बनाई थी। प्याज है इसमें, करी पत्ता है, काला जीरा है जिसे कलौंजी बोलते हैं, मेथी है, तो यही सब डालकर मैं एक होममेड ऑयल तैयार की हूँ। ये तिल का तेल में मैं बनाई हूँ, क्योंकि ठंड का दिन में तिल का तेल अच्छा होता है। तो मैं फर्स्ट बार ही तिल का तेल यूज कर रही हूँ, सुनी हूँ कि हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो इसलिए मैं यही ऑयल अभी बना रही हूँ, यही ऑयल लगा भी रही हूँ। तो एक बार 2 बार में तो कोई भी चीज़ सूट नहीं होता है। हाँ, धीरे धीरे सूट हो जाएगा तो फिर अच्छा ही होगा। और ये लग रहा है कि मुझे सूट करेगा, क्योंकि और रूटीन मैं पहले फॉलो नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं रूटीन भी फॉलो कर रही हूँ। पहले मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ और इसे 3 से 4 घंटा मैं रखती हूँ, और शाम के समय में मैं एक हेयर पैक लगा लेती हूँ। हेयर पैक भी मैं पहले शेयर की हूँ। उसके बाद मेरा बर्तन धोना कंप्लीट हो गया है। और बर्तन धोने के बाद मैं गैस चूल्हे को मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये तो मेरा डेली का ही रूटीन है, जो मेरा ये मॉर्निंग का रूटीन जो होता है, तो ये मैं मॉर्निंग का काम मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। फिर गंदा नहीं छोड़ती, अच्छा नहीं लगता कि फिर दोपहर में कि मैं नहा धोकर आऊँ किचन में तो फिर मुझे वही सब काम करना पड़े, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सारा काम कर लेती हूँ। और उसके बाद ये है मेरा नाश्ता, कचौड़ी है और सब्ज़ी है, बेटा बाज़ार से लेके आया था। तो इसी के साथ आज का फ्रेंड्स मैं शेष कर रही हूँ वीडियो। मिलती हूँ।